वन आज फिजिक्स के आगे के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला है ऊष्मा। देखते हैं रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। तो वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा होता है। गाइजर एक जल स्रोत होता है जो नियमित अंतरालों पर क्या फेंकता है। तो जल और वाष्प। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, ताप वैद्युत और तापमापी। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के निकट लाया जाता है क्योंकि इससे संवहन धाराओं को सुविधा मिलती है। थर्म किसका यूनिट है। तो ऊष्मा का। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें में अधिक गर्म क्यों रखती हैं। तो इसलिए कि दो कमीजों के बीच वायु की परत ऊष्मारोधी माध्यम के रूप में काम करती है। शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पानी की पाइपलाइनें प्रायः फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, धातु की प्लेट के बीच में काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया। तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घटेगा। ताम्र के डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घटेगा। दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। तो ये रेखीय प्रसार के लिए छोड़ा जाता है। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने के क्या कारण है। तो जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्माई हो जाती है। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। नेक्स्ट, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक क्यों होता है। क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है। अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है। तो वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना क्यों आवश्यक होता है। क्योंकि ग्रीष्मकाल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो विकिरण द्वारा। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। यदि धातु प्लेट में वर्तुल वीवर है तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो वीवर की त्रिज्या पर क्या प्रभाव होता है। तो घटती है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। तो विकिरण से आती है। सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुँचता है। तो विकिरण द्वारा। किसी प्रतिष्ठित यानी कि रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष यानी टॉप पर होनी चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है। तो क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसमें होती है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है तो गुप्त ऊष्मा है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। तो साफ मौसम होने पर। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। तो जलवायवीय कारक। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। तो वो फैलता है। एक गोलाकार घन, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और इनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इसमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा। तो वो गोला। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। तो इसमें संघनन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं। तापमान के। कौन सा रंग का मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक है। तो लाल और हरा। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। तो अवरक्त। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। तो विकिरण के कारण।
द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस क्या होता है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में लगी आग को तेज पवन भड़का रही है? क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। तो हम लोगों ने पिछले साइड में पढ़ा था कि जमने पर पानी फैलता है। संवाहक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। वातावरण में अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो अभिवहन यानी एडवेक्शन। रुद्धोष्म में विचुम्बकन यानी कि एडियाबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन। सिद्धांत का प्रयोग प्रायः किस लिए किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए। जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाए तो वह कड़क जाता है, क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है अतः केवल भीतरी पृष्ठ प्रसार करता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 720। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो 40। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ताप स्थायी है ताप स्थायी टेम्परेचर स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का एक कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापक्रम है तो ये है तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई घटती है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन की किस पर आधारित है? वाष्प शीतलन पर। फिर कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो 20 आर्द्रता 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो किसकी? रजत परत की। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89 डिग्री। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें विभिन्न तापमापियों के तापों का तुलनात्मक अध्ययन है। ये कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। कुछ पदार्थों के रैखिक प्रसार गुणांक है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, इसमें ये पूछा जाता है कि किसकी पीतल, पानी, तांबा ये तो दे देगा और पूछेगा किसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश पे चलते हैं। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो ये प्रदीप्ति से। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लूमिए। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। जल से भरे तालाब के कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। किस कोटि के फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो श्वेत श्याम प्रिंट की। प्रतिदीप्त नलिका ट्यूब में प्रकाश प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है परावैंगनी। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं द्विफोकसी लेंस। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किसका प्रयोग करके संभव हो पाता है? तो अवरक्त विकिरण का। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण यानी आईना कैसा होता है? उत्तल। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। टेलीविज़न पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहा जाता है? तो वियोजन यानी कि रिजोल्यूशन। मरीचिका बनने का क्या कारण है? वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी होती है ये देखा जाता है। तो निर्वात में होती है 3 × 10⁸। पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तारपीन तेल में होता है 2.04 × 10⁸। कांच में होता है 2 × 10⁸। नायलॉन में होती है 1.96 × 10⁸ होती है। निर्वात में पूछा जाता है कि निर्वात में कितनी होती है, तो ये बस याद रखिए, निर्वात में 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश तंत्र की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अंततः पानी में डूबी हुई छड़ टूटी हुई प्रतीत होती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, हासिल यानी छोटा तथा प्रतिलोम। शेविंग दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? परवलयिक दर्पण का। रात में तारे किस कारण चमकते हैं? अनेक अपवर्तनों के कारण। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है उत्तल दर्पण। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन है। लेंस किससे बनता है? तो ये फ्लिंट कांच से। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स किन परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मिरीचिका यानी कि मिरेज का बनना एक उदाहरण है, ये पीछे ही हम पढ़े हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? परावैंगनी किरणों द्वारा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल है। अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और सीधा। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिव दूरदर्शक। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग। जूम लेंस क्या होता है? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो बहुलित आंतरिक परावर्तन के। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की बात। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? तो ये दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।